जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता चली गया होगा किसी न किसी माध्यम से कि जो एग्ज़ाम आपका UPSI का होने वाला है उसकी संभावित तिथि अक्टूबर या नवंबर के आसपास रहेगी। ठीक है, संभावित है कि अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। न्यूज़ पेपर के माध्यम से, सोशल मीडियाज़ के या कुछ बयान आए हैं ऐसे जिनकी वजह से लग रहा है कि हाँ अक्टूबर नवंबर तक एग्ज़ाम हो सकता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि तभी एग्ज़ाम आपका होने की संभावना है। अभी भी ये संभावित तिथि ही है। अब देखना ये होगा कि एग्ज़ाम होता है या नहीं, इसका पक्का पता आपको सितंबर में पता चल जाएगा कि हाँ उस डेट तक एग्ज़ाम हो रहे हैं या नहीं। पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि इस टाइम तक आपके अक्टूबर नवंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो आज जो वीडियो बनाने का है वो इसी पर है कि अब जैसे जो कम लिमिटेड टाइम रह गया, अब मान लिया जाए आज से, तो अब अगस्त और सितंबर आपके पास 2 महीने रह गए हैं। जैसे अगर अक्टूबर में मान लिया जाए परीक्षा होती है तो इन लास्ट के 2 महीनों में हम अपनी तैयारी कैसे बूस्ट करें, कैसे हम अपनी तैयारी को और अच्छा करें। ठीक है, इन लास्ट के 2 महीने में क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए हमारी एग्ज़ाम को लेके कि ताकि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए और अच्छे नंबरों से हम उसे पास करें। तो अब यहाँ पर 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट होंगे जिनकी तैयारी कंटिन्यूटी में होगी, जो लोग लगातार तैयारी कर रहे होंगे अपनी। और दूसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट होंगे जिनकी किसी वजह से तैयारी नहीं स्टार्ट हुई होगी या हुई होगी फिर बीच में छूट गई होगी किसी वजह से। बहुत सारे कारण रहे, कोविड रहा या बहुत सारे होते हैं कि नहीं फोकस रह पाता है, फिर थोड़े दिन बाद सीरियस होते हैं। या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी वेट कर रहे होंगे और जो अब चाहते होंगे कि अब सीरियस होकर पढ़ाई कर ली जाए। ठीक है, तो वो कैसे तैयारी करें। देखिए, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, जो जब जागो तब सवेरा। ठीक है, तो आप अगर आज से तैयारी करना चाहते हैं तो आज से भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप कर रहे हैं पहले से तो उसे कैसे बेहतर किया जाए। तो अब सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनकी तैयारी चल रही है। ठीक है, जो अपना जब से एग्ज़ाम की फॉर्म आपने अप्लाई किया है या उससे पहले से आप तैयारी कंटिन्यूटी से कर रहे हैं, कंटिन्यूस आपकी तैयारी चल रही है और अब ये लास्ट टाइम आ चुका है, जैसा कि लग रहा है सबको कि अब एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर तक होगा। तो इस टाइम पे हम कैसे अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें, कुछ क्या कवर करने से रह गया है, क्या कवर नहीं करने से रह गया है, कैसे हम चेक करें कि तैयारी सही चल रही है ख़राब चल रही है। तो देखिए, सबसे पहले कि ये जो अब टाइम आने वाला है आपका आई होप सिलेबस लगभग सबका ख़त्म हो जाना चाहिए। जो लोग तैयारी लगातार कर रहे हैं 3-4 महीने से, ठीक है, तो उनका सिलेबस लगभग सबका फिनिश हो गया होगा। सब्जेक्ट वाइज कुछ चैप्टर रह रहे होंगे तो वो कवर हो जाएंगे जल्द ही, ऐसा होना चाहिए अगर वो कंटिन्यूटी में है तो। ठीक, अब जो ये टाइम है वो है रिवीजन का। केवल जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपका हो सकता है, जो चैप्टर आपके वीक हैं या आपके वीक पॉइंट हैं उन पर थोड़ा टाइम देने का, उन्हें क्या कहते हैं सीखने का बेहतर तरीके से कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो यहाँ से हमारे ना छूटे। दूसरा प्रैक्टिस का, मॉक लगाने का टाइम है। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट लगाने का टाइम है, प्रीवियस ईयर लगाने का टाइम है। ये जो लास्ट के 2 मंथ हैं इसमें ये सब ज़्यादा होना चाहिए अगर आप तैयारी शुरुआत से कर रहे हैं, मतलब आपने सिलेबस कवर कर लिया है अपना, एक बार 2 बार बुक्स आप निकाल चुके हैं। जैसे अगर आप मैथ की बात कर लेते हैं तो आपने मैथ के अगर सारे चैप्टर कर चुके हैं तो अब आपको मिक्स पर आना पड़ेगा। आपको मिसलेनियस क्वेश्चन लगाने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मिसलेनियस क्वेश्चन लगाइए और देखिए कि किस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं, आप किस चैप्टर के क्वेश्चन में फंस जाते हैं, किस टाइप के प्रश्न आपको नहीं समझ आ रहे हैं और उन पर काम कीजिए। ठीक, अगर आप ये ज़्यादा भी नहीं करना चाहते तो केवल जिन क्वेश्चनों में फंस रहे हैं उन क्वेश्चनों पर तो बिल्कुल काम कीजिए। उन्हें सीखिए कि कैसे ये जल्दी हो सकते हैं, उन्हें देखिए कि ये किस वजह से मैं यहाँ पर फंसा हूँ, कैसे ये सॉल्व और अच्छे से होंगे। ठीक, इसी प्रकार आपको बाकी में भी करना है। रीजनिंग का सिंपल है, अगर आप चैप्टर गो थ्रू हो चुके हो सारे तो प्रैक्टिस करिए, लगभग आधा से 1 घंटा डेली प्रैक्टिस कीजिए और मिक्स क्वेश्चन लगाइए। चैप्टर वाइज ना रहिएगा, अब मिक्स क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दीजिए कि 4-4, 5-5 चैप्टर के मिक्स, या कोई मॉक टेस्ट है या प्रैक्टिस सेट है जिसमें सारे मिसलेनियस हैं, उस टाइप के सवाल अब कीजिए। इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आपके जो चैप्टर अभी छूट रहे हैं उन्हें कंटिन्यू लेके चलिए अपने साथ कि उन्हें अच्छे से कवर करना है। ये आप रीजनिंग के साथ कर सकते हैं। रीजनिंग में और मैथ में केवल प्रैक्टिस ही आपके काम आएगी। जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी एग्जाम में आपको उसका परिणाम देखने को मिलेगा। क्वेश्चन उतनी ही जल्दी बनेंगे और उतनी सरल लगेंगे। ठीक, दूसरी बात करते हैं हिंदी और जीएस की। तो बहुत बड़ी दिक्कत है ये हिंदी को लेके, तो फिर भी बहुत लोगों ने कवर कर ली होंगी बुक्स अपनी। तो अब जिनकी बुक्स कवर हो चुकी हैं वो सेम ही है कि प्रीवियस ईयर उठा के देखिए कितने प्रीवियस ईयर आप बना रहे हैं, कहाँ से आए थे, क्या पूछा था, क्या आपसे बन पा रहे हैं या नहीं। जिसके नहीं बन पा रहे हैं उन्हें देखिए, याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से भी नहीं बन रहे हैं तो उन क्वेश्चन को याद कर लीजिए, उस तरीके के क्वेश्चन देखिए कि कैसे कैसे इन्हें बनाना है।
आगे अगर बात करें, फिर बात आती है जीएस की। जीएस एक बहुत बड़ा एक इशू रहता है सभी के लिए कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, बहुत है। तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ तैयार कर लिया होगा। अब उनके लिए काम ये है कि वो रिवाइज करें अच्छे से, ठीक है। और अगर फिर भी ना अभी तैयार हुआ हो, लग रहा हो कि यार पेपर में तो कुछ बनता ही नहीं है, इतना सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी जो पूछता है एग्जाम में या पेपर में जो पूछ रहा है, जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, उसमें आपके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं आपके जो मॉक टेस्ट के हैं, उन क्वेश्चनों को अपना एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है, या जो भी जैसे भी उन्हें भी साथ के साथ याद करते हुए चलना है। और फोकस जो ज़्यादा है आप रखना, वो आप पॉलिटी पर रखना। पहले से ही मैं कहता हुआ आया हूँ, जीएस स्ट्रेटेजी वीडियो में भी मैंने बताया है कि पॉलिटी पे अच्छा फोकस रखना, ठीक। पॉलिटी करने के लिए जो बुक मैंने बताई थी वो आपको पता ही है कि मैं वाणी पब्लिकेशन के लिए बुक बताता हूँ। और अगर वो बुक भी किसी की ना हो पाई हो, देखो ठीक है, अगर वो सोच रहा हो कि यार ये बुक तो हो ही नहीं रही है, बहुत बड़ी बुक है, कैसे कंप्लीट होगी, अभी तो आधा हुआ है, तो सिंपल एंड शॉर्ट बताता हूँ, जितने उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं, ठीक, जो फैक्ट हैं उसके जो फैक्ट वाली जो एक कॉलम बना होता है वो, और उसके जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो, उन्हें अच्छे से कवर कर लीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा है। एक सेपरेट वीडियो में इस पर बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे कि इस पर संविधान को कैसे कवर करें, मूल विधि, उसमें थोड़ा बहुत कहाँ से क्या पढ़ें, तो उस पर अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा कि पॉलिटी को वाणी से कैसे पढ़ना है, ठीक है, कि ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। पढ़ना तो देखो है ही, वो तो कोई भी पढ़ेगा कि सारी बुक पढ़नी है उसके। अब कम समय में अगर किसी का नहीं पढ़ा हुआ है, जैसे जो लोगों की किसी वजह से तैयारी रुकी हुई होगी और वो नहीं कवर कर पाए हैं, तो वो कैसे कवर कर लें और उस आउटपुट उसका अच्छा मिल जाए, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। फिलहाल यही है कि आप प्रैक्टिस करिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका टाइम आ गया है कि अब प्रैक्टिस करें। संभावित है कि एग्ज़ाम अक्टूबर या नवंबर तक आपको देखने को मिल सकता है, संभावित है, ठीक है। श्योरिटी आपको सितंबर में ही हो पाएगी कि एग्ज़ाम होना है या नहीं। तो अभी अपना वही अक्टूबर का टारगेट लेकर आप अपनी तैयारी को रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान प्रैक्टिस पर दीजिए। जो आपके चैप्टर नहीं बन पा रहे हैं उन्हें सीखिए, बनाइए, ठीक। बाकी अगर कोई क्वेरी है आपकी, ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो लोग तैयारी कर रहे हैं लगातार, ठीक, जिनको 2-3 महीने हो गए हैं, जिन्होंने अपना कवर कर लिया है, ठीक। तो वो बाकी कोई उन्हें दिक्कत है, कुछ और जानना है, पूछना है, कमेंट कर दीजिएगा। किसी और टॉपिक के बारे में पूछना है तो बता दीजिएगा, मैं आपको बताऊँ। अब आगे बात करते हैं उनकी जो अभी तक भाई सीरियस नहीं हुए थे या हुए थे कुछ दिनों के लिए, जब फॉर्म भरा था 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए, जो सभी अमूमन होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में वो वैसे ही हो गए हैं कि इधर उधर शादी ब्याहों में लग गए, या कोविड आ गया, किसी के यहाँ कोई समस्या हो गई, घर में कोई काम आ गया, फिर कुछ न्यूज़ आ गई ऐसी कि एग्ज़ाम होगा नहीं, ये नहीं, तो बड़ा डिमोटिवेट हो गए और एग्ज़ाम को छोड़ दिया कि अब वो फ्लो नहीं, अब एग्ज़ाम कहाँ होगा, ये सब अपने निगेटिविटी ला करके अपना बैठे आराम से। अब उनके बारे में अगर बात करें तो ऐसे भाइयों के लिए मैं बता दूं भाई, अगर आप अभी भी सीरियस हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही होगी कि आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी और एग्ज़ाम आपका निकल सकता है। करना क्या है आपको, केवल अब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या कहते हैं कवर करने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आप मैथ्स में प्रीवियस ईयर पहले लगा लीजिए, ठीक। प्रीवियस ईयर लगाकर देखिए, सारे प्रीवियस ईयर लगाइए, मैथ, हिंदी, रीजनिंग सभी के, देखिए कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा हैं। जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन है, परसेंटेज का चैप्टर आप लगाइए, SI का चैप्टर लगाइए, अलजेब्रा का चैप्टर लगाइए, मैथ्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है, और नंबर सिस्टम लगाइए, ये जितने भी इंपॉर्टेंट है, रेशियो लगाइए। जो मैथ का तो वैसे भी इसमें इतना ज़्यादा सिलेबस है नहीं, ठीक। बाकी आप देखिए कि प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उतना कर लें मैथ में। रीजनिंग में प्रीवियस ईयर लगा लें अच्छे से, जो जिस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं 700 से 800 क्वेश्चन आपको उसी के मिल जाएंगे। उन्हें ही अगर आपने बढ़िया तरीके से कर लिया कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे नहीं जाने देंगे, आप उसे कंप्लीट कर लेंगे, आप वो क्वेश्चन बना लेंगे। तो इस तरीके का अगर आता है तो वो कर लीजिए। हिंदी में भी सेम है, हिंदी में कवर करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के हैं छात्र तो उन्हें तो इतना नहीं टाइम लगना चाहिए हिंदी कवर करने के लिए, तो वो हिंदी वही प्रीवियस ईयर देखिए, वहाँ से बनाइए, इतना आप करिए। पॉलिटी में सिंपल है, पहले तो प्रीवियस ईयर आपको करना ही है जीएस का सारा, और केवल पॉलिटी एक कवर कर लीजिए, पॉलिटी और थोड़ा सा मूल विधि के बारे में बता देंगे कि क्या पढ़ना है उसका, उसके विषय में, बस इतना आप कवर कर लीजिए। और जो बाकी का जीएस है वो देख लीजिए घटना चक्र से या लूसेंट से, या प्रीवियस ईयर केवल कर लीजिए। ये उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की थी, अब वो स्टार्ट कर रहे हैं। वो तैयारी स्ट्रेटेजी अपनी इस तरीके से रखिए ताकि आप कम समय में केवल जो आने की संभावना ज़्यादा है उस पर काम कर करके एक सिलेक्शन लेने का एक वो, वरना यार देखो मैं कोई झूठी तसल्ली तो दूंगा नहीं कि सिलेक्शन कंफर्म है, ये वो ऐसा कुछ नहीं, ठीक। मेहनत करोगे तो सिलेक्शन कंफर्म है, मेहनत में अगर थोड़ा बहुत भी ढील ढाल दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपसे 100 लोग क्या कहते हैं पहले से बिल्कुल पूरी तरीके से मेहनत करके बैठे हुए हैं कि जिन्हें मौका चाहिए,
ठीक। और अगर आप इस बीच में भी आप अगर डामाडोल कर रहे हैं या फिर आप ढूंढ रहे हैं कि यार कोई कारण मिल जाए पढ़ने का, कोई मोटिवेशन मिल जाए पढ़ने का, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। एग्जाम अपने समय पर हो जाएगा। एग्जाम कराने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। विद इन अ वीक वो एग्जाम की डेट अनाउंस करके एग्जाम कराना शुरू कर देती है। उस टाइम पर बड़ा हौश पौश हो जाता है, यार काश तैयारी कर ली होती, काश मैंने ये चैप्टर कर लिया होता। तो उस असमंजस में या उस स्थिति पर पहुंचने से पहले तैयारी अपनी शुरू रखिए, तैयारी के लिए सीरियस रहिए और लगे रहिए। ठीक है, जो जैसे मैंने बताया आपको कि प्रीवियस ईयर कवर करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर कीजिए कि उस तरीके के अगर क्वेश्चन आए तो मैं नहीं जाने दूंगा क्वेश्चन। 700 से 800 क्वेश्चन आपको उसके लगभग मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट से। प्रीवियस ईयर कहाँ से लेना है प्रीवियस ईयर? तो भाई देखो, प्रीवियस ईयर है, कोई सी भी बुक ले लो, सब में सेम ही होगा। ठीक है, बस ये हो सकता है सॉल्यूशन। और बुक्स के सॉल्यूशन इतने बेहतर नहीं होते हैं, खुद के सीखे हुए सॉल्यूशन ज़्यादा सही होते हैं। जो आप कहीं यूट्यूब से सीखो या कहीं किसी ट्यूटर से सीखे हो आपने, कहीं से भी, वो वाले सॉल्यूशन उस क्वेश्चन पर अप्लाई करो। बुक्स के सॉल्यूशन इतने बेहतर नहीं होते हैं। बुक से केवल क्वेश्चन देखिए कि हाँ भाई ये इस टाइप का क्वेश्चन है और ऐसे पूछा जा रहा है। ठीक, बाकी इस तरीके से आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। ठीक, और कोई ऐसे ये जो तिथि है कि अब 2 महीने, इस तरीके का होपलेस मत होना। जो अभी तैयारी शुरू करें, यार 2 महीने में क्या ही हो सकता है, अब तो एग्ज़ाम आने वाला है, अब नहीं तैयारी करते हैं, छोड़ो, अब अगली बार तैयारी, ये इस बहकावे में ना रहिए। ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा ये कोई नहीं जानता। ठीक, केवल अनुमानित है। अपनी तैयारी को मोटिवेट रखिए खुद को कि हाँ भाई 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, अभी एग्जाम की कोई तिथि निर्धारित नहीं है, ये केवल संभावित है। ठीक, हो जाएगा तो अच्छी बात है, उस हिसाब से तैयारी करिए। नहीं होता है उस डेट में तो अपनी तैयारी रखिए तो कम से कम, ताकि आगे बढ़ सके। पहले से ही हथियार गिर देना ये किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है। जब तक एग्जाम ना हो जाइए तब तक लड़ते रहिए। ठीक, और मोटिवेट रखिए खुद को। ये इधर उधर की न्यूज़ से ज़्यादा घबराइए नहीं। ठीक, कि क्या होगा, कब एग्ज़ाम होगा या होगा भी नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। देखिए, ये कंडीशन सबके साथ है, केवल आपके साथ ही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ आप ही के लिए, ऐसा नहीं। ये कंडीशन सबके, हर दूसरे स्टूडेंट के साथ ये कंडीशन होगी कि वो क्या करे। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का मतलब जुआ खेलना होता है। यहाँ पर आप तैयारी करके सिलेक्शन हो गया तो वो आपका 1 साल 2 साल जितने साल से तैयारी कर रहे हैं तो वो कामयाब रहेगा। और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो वो ना तो आपको कोई डिग्री मिलने वाली है, ना कोई डिप्लोमा मिलने वाला है। आप शून्य से शून्य पर ही रहेंगे, बस कुछ चीज़ें सीखी होंगी आपने, उसका फ़ायदा। तो इस असमंजस में ना रहिए, अपना तैयारी करते रहिए। जब आप लगे हुए हैं तो लगे रहिए, और 6 महीने सही। ठीक, ऐसे करके डिमोटिवेट होकर अपनी तैयारी ख़राब ना करें। बाकी क्या कहते हैं भाई, यही आप सबसे है कि अगर कोई किसी की क्वेरी हो, कोई डाउट हो किसी भी तरीके का, ठीक है, कि मुझे कुछ जानना है या डिमोटिवेट हो रहे हो, कुछ पूछना है, कुछ नौकरी के बारे में कैसे करना है क्या, तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है विवेक ई लर्निंग क्लासेस से ही, उस पर सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, उस पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी बात पसंद आई हो, समझ में आई हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिएगा। वीडियो जा नहीं रही है, ठीक है, मतलब चल नहीं रही है अब ज़्यादा, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और नए हैं अगर चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी अपनी तैयारी करते रहिए, मौज में रहिए, मस्त रहिए। ठीक, ज़्यादा लोड ना लीजिए, अपनी तैयारी करिए फ्लो में, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा आपका। बाकी क्या कहते हैं, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही था। जय हिंद।